बता दें क्या लाए अमल बना। यार एक करके सवाल करो, शोर नहीं करो, तरीके से खड़ा हुआ है जी। आज मीटिंग थी जिसमें स्टैंडिंग कमेटी की चेयरपर्सन ने मीटिंग कॉल की थी और इसमें जो मेन सब्जेक्ट थे प्रेजेंट लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पर ब्रीफिंग आईजी साहब से लेनी थी। उसके साथ नारकोटिक्स जो पूरे प्रोविंस ऑफ सिंध में इशू है उस पर ब्रीफिंग लेनी थी। तीसरा हमारा यहाँ पर इशू था जो हमारा फॉरेंसिक लैब है उस पर ब्रीफिंग थी और ये सब ब्रीफिंग हुई। उसमें यकीनन जो मेन कंसर्न है नारकोटिक्स के हवाले से है और काफ़ी बातें चलती रही हैं। तो उस पर जो भी बात हुई है उसमें एक तो क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी का इतना ही रोल होता है कि वो पॉलिसी मेकिंग कमेटी है, लेकिन बीइंग ए होम मिनिस्टर मैं आपको बताऊं कि हम कोशिश कर रहे हैं कि सिंध प्रोविंस में जैसे कच्चे के एरिया पर हमने ऑपरेशन शुरू किया था, इसी तरह से जो भी थ्रू आउट सिंध एक अगेंस्ट द ड्रग्स, हर किस्म की ड्रग्स जिसमें गुटखा मावा भी जो कि एक माजी में एक छोटा सा कंपोनेंट रहा है ड्रग्स के हवाले से, लेकिन उस पर भी हम ऑपरेशन कर रहे हैं और पिछले 15-20 दिन से ये ऑपरेशन में तेज़ी लाएं। अब फ्यूचर में भी आपको नज़र आएगा कि एक बेहतर तरीके से यहाँ पर जो कि माशरे में बड़ा इशू है नारकोटिक्स का उसको हम प्रिवेलिंग करते हुए नजर आएंगे। अच्छा या साहब, कुछ दिन पहले सीएम साहब ने एक बयान दिया कि हम मनशात फरोशों को पकड़ते हैं और सहाफ़ी उनको छुड़ा के ले जाते हैं। क्या सहाफ़ी भी मुलविस है क्या इसमें? और सहाफ़ी कहते हैं कि सियासतदान भी मुलविस है इसमें। देखिए, मैं सीएम साहब ने बयान दिया है और उन्होंने पता नहीं किस कॉन्टेक्स्ट में दिया है, मैं उस पर क्योंकि आई एम नॉट ए स्पोक्स पर्सन ऑफ चीफ मिनिस्टर साहब और मैं अगर मुझसे कोई सवाल लेंगे तो मैं ज़रूर। आपका माफिया ये मंशियात का कितना बड़ा नेटवर्क है, उसका अगर हम रुपयों में या लोगों को कितना इनका है, तो ये यहाँ पर मंशियात जो है वो नहीं होती। ये मंशियात कहाँ से आ रही है, सप्लाई चेन में कौन मुलविस है, इस हवाले। मैं जब से होम मिनिस्टर बना हूँ मेरी काफ़ी कोशिश मेरी ये रही है कि मैं अपने जो भी पुलिस अफसर हैं जब भी वो मुझसे मेरे पास ब्रीफिंग के लिए आते हैं मैं उनको पहले ही उनके लिए यही हिदायत रखता हूँ कि आसान जो पैसा है वो कमाना है मंशियात में और उस पर मंशियात पर काबू करें और माशरे का कड़वा सच है ये और इसको आप इस चीज़ से छुप नहीं सकते कि जो भी हालात यहाँ पर आपने देखा होगा पंजाब में मैं नहीं चाहता कि वो जो वाक़यात हो रहे हैं वो उसके हवाले से मैं सिंध को भी, लेकिन मैं चाहूँगा कि हम जो भी प्रोसीजर करें लीगल प्रोसीजर करें। मैं नहीं चाहता कि एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स हों यहाँ पर या इस किस्म के, लेकिन मैंने यकीनन नारकोटिक्स एक्ट में काफ़ी तब्दीलियाँ लाए हैं, हम जजेस भी रख रहे हैं और जैसे आपने कहा कि कोई ऐसा वाक़या हुआ है, देखिए ये वाक़यात तो हो रहे हैं कि यहाँ पर अमवात हो रही हैं। आप अगर कराची में जाएंगे तो हर पुल के नीचे आपको वाक़यात नज़र नहीं आ रहे हैं क्या? और हर बस्ती में अभी पिछले दिनों एक तूफ़ान आया था, तूफ़ान की वजह से दीवार गिरी, उसमें काफ़ी जो मंशियात एडिक्ट थे वो फौत हो गए। तो ये सब कुछ हो रहा है और उस पर एक जैसे हमने आपको बताया था कि स्पेसिफिक हमने एक्शन अपर सिंध में डाकुओं पर लिया। आपको मैं गारंटी से कहता हूं कि आप कश्मीर तक जाएं, आपको हमारे हाईवेज फ्री नज़र आएंगे। आप चेक कर लें, कोई अब्डक्शन हो, हर रोज़ 10-10, 15-15 अब्डक्शंस हो रही होती थी फोर्सिबल और हनी ट्रैप उसके अलावा होते थे। तो इस पर भी अभी हमने सिंधी में चवा संदरो बधो आहे इंशाल्लाह तव्हां खे महसूस थींदो इसमें चेंजिंग आई है। ये बता दें खास तौर पर कोई टास्क एक्चुअली तो मंशियात का जो भी मेन डोमेन है वो एक्साइज डिपार्टमेंट का है, एक्साइज मिनिस्टर साहब भी थे, लेकिन यहाँ पर डिस्कशन जो हुआ उसमें पुलिस, क्योंकि पुलिस आपने देखा होगा कि इस्टेब्लिशमेंट बहुत बड़ी है,
इनके पास एक बहुत बड़ी हायरार्की है, तो उसमें हम स्पेशल टास्क फोर्स बनाने की सोच रहे हैं और अंडर द होम मिनिस्ट्री उसको रखेंगे और उसमें फिर स्पेशल अफसरान को उस पर तैनात करके ऑपरेशन शुरू करें। सिया साहब, देखा गया है कि मनशात फरोशों को पकड़ने की बजाय जो मनशात गुटखा खा रहा है कोई बंदा, उसको पुलिस पकड़ती है। ट्रकें आ रही हैं मुख्तलिफ एक सूबे से दूसरी सूबे की जगह पे, उनको नहीं पकड़ा जा रहा। ये पुलिस का यही मैं कह रहा हूँ कि आपको विजिबल चेंज अगर नजर आए तो समझिएगा कि होम मिनिस्टर काम कर रहा है।